हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 5th सेम के स्टूडेंट्स हैं और को करिकुलर जिनका पेपर होना है 23 में। इसके कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट यूनिट के अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हर यूनिट के क्वेश्चंस, हर यूनिट में हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। 4 यूनिट हैं, तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस पहुँच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 30 क्वेश्चंस थे। अब सेकेंड यूनिट में भी आपके पास 30 क्वेश्चन है, फिर 5th यूनिट और थर्ड में भी, और फिर उसमें भी। तो इस प्रकार से आपके पास कम से कम 120 क्वेश्चन पहुँचेंगे और 120 क्वेश्चन में से 40 आप आराम से लेकर आएंगे। यहाँ से 40 मार्क्स लाने की गारंटी आप हमारी है। इनमें से 40 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, उनको आप अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइएगा। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न है सेकेंड यूनिट में, पहला क्या जा रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ श्री रामचरितमानस, तो गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद इन विच लैंग्वेज व श्री रामचरितमानस कंपोज्ड, अवधि। When was Shri Ramcharitmanas composed? 16th century CE. Who is the author of the original Ramayana? Valmiki. What is the literary style of Shri Ramcharitmanas? Bhakti poetry. Which ruler's reign consists with Tulsidas lifetime? मुग़ल एम्पायर अकबर, यानी कि जो तुलसीदास जी थे उन्होंने जो है कब लिखी, तो मुग़ल एम्पायर था जब। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 16वीं शताब्दी। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैडम हिंदी में भी बताया करें, तो यहाँ पर आपको बता दें कि 16वीं शताब्दी इंग्लिश में क्वेश्चन है, इनको मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है कि जो वाल्मीकि जी हैं, उनका जो फर्स्ट पोएट थे आदि काव्य, बिकॉज ऑफ हिज वर्क, क्यों कहा गया उनको आदि काव्य? रामायण की वजह से। फिर इसके बाद पूछा गया है कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो कहाँ, वो तमसा नदी है ना। इसके बाद आपका है श्री रामचरितमानस जो है किसको, जो है सेंट्रल थीम किसकी है उसमें, तो इसमें डिवोशन, भक्ति टू लॉर्ड राम। तुलसीदास इज बिलीव्ड द हैज़ बीन डिवोट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पर लॉर्ड राम के प्रति थे। विच हिस्टोरिकल पीरियड डज वाल्मीकि बिलोंग, तो जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी का टाइम पीरियड था, तो ऐसे यहाँ पर भी है। तो प्राचीन जो भारत था, जो टाइम पीरियड था उसका 5th सेंचुरी से लेकर 6th तक, ठीक है, बहुत पुराने टाइम में लिखी गई थी। तुलसीदास जी कहाँ पैदा हुए थे? राजापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद श्री रामचरितमानस भारतीय साहित्य में क्या महत्व है इसका? सिग्निफिकेंस, इट पॉपुलराइज्ड डिवोशन ऑफ लॉर्ड राम इज़ रीजनल लैंग्वेज, है ना। इसके बाद आपका है रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी ये लिखी गई है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो जो अवधी भाषा है वह कैसी है? रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे खड़ी बोली हुई, अवधी हुई, ब्रज भाषा हुई, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद है आपका जो है वाल्मीकि, व्हाट आर द ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ वाल्मीकि का जो व्यवसाय था, ये सभी को पता है कि वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे और कुछ साधुओं ने कुछ साधुओं को इन्होंने बांध लिया था। तो कुछ कहानी इस तरह से है, तो वो एक डाकू थे, है ना, रॉबरी करते थे, डकैती डालते थे। सभी को, मोस्टली सभी को ये स्टोरी पता है ना। हाउ लॉन्ग डिड तुलसीदास टेक के राइट श्री रामचरितमानस, तो कितना वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हें 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे लिखने में। फिर इसके बाद है आपका इन विच मुगल एम्पायर रीजन वाज श्री रामचरितमानस कंपोज्ड, अकबर के टाइम में, मुगल साम्राज्य में लिखी, लेकिन किसके समय में लिखी? तो अकबर का वो टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद है कि तुलसीदास किससे इंस्पायर हुए थे लिखने के लिए? तो विजन ऑफ लॉर्ड हनुमान एंड लॉर्ड राम से वह इंस्पायर हुए थे कि मुझे इनकी कहानी लिखनी चाहिए। विच फॉर्म द पोएट्री श्री रामचरितमानस, यहाँ पर कंपोज नहीं, चौपाई में। आपको बता दूँ चौपाई क्या है।
जैसे आपने दोहे तो सभी ने पढ़े हैं, दोहा तुलसीदास जी के दोहे पढ़े हैं आपने, रहीमदास जी के पढ़े हैं। तो जो दोहा होता है 2 लाइन का होता है, चौपाई जो होती है वो 4 लाइन की होती है। और इनमें मात्राओं का, जैसे अगर आपने छंद पढ़े हैं तो छंदों में क्या होता है, मात्राएं काउंट होती हैं। तो इनकी मात्राएं काउंट होती हैं चौपाई की और दोहे की। तो ये सब छंद होते हैं, चौपाई, दोहा, सोठा। तो चौपाई में इनकी रचना हुई है। वॉट वॉज वाल्मीकि नेम बिफोर बिकम ए सेज, तो रत्नाकर था वाल्मीकि जी का नाम। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ श्री रामचरितमानस, क्या बोलते हैं लोग, रामायण ऑफ द प्यूपिल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, जौन सी मतलब सिटी है तुलसीदास जी फाइनल ईयर जो आपका रामचरितमानस है वो लिखा गया, तो जो वो पहले तो वो कहाँ से शुरू हुई थी, अयोध्या से शुरू हुई थी। लेकिन जो उसका अंतिम जो चैप्टर लिखे गए वो कहाँ लिखे गए, वो वाराणसी यानी कि काशी में लिखे गए, जिसको अब हम बनारस बोलते हैं, पहले उसको काशी बोला जाता था। काशी के घाट पर उन्होंने अंतिम लिखा था जाकर। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका 22 के बाद देख लेते हैं 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती जा रही हूँ सबके स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप पढ़ते रहिए। फिर आपका है इसमें व्हाट मेजर, तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो रामचरितमानस है और जो रामायण है तो उनमें क्या है, उनमें जो है लैंग्वेज संस्कृत और अवधी ली गई है और फोकस किस पर है, डेवोशन पर। नेक्स्ट है विच इवेंट द तुलसीदास लाइफ टर्न विद फॉरवर्ड स्पिरिचुअली, यानी जो उनकी ज़िंदगी थी वो आध्यात्म की तरफ कैसे मुड़ गई, क्योंकि तुलसीदास जी तो अपनी पत्नी के परम भक्त थे। बहुत ज़्यादा बड़ा उनका जो है अपनी पत्नी की तरफ मोह था, जिसमें एक पूरी कहानी भी है कि तुलसीदास जी जो है बहुत बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चला हुआ था, उनकी पत्नी मायके गई हुई थी तो वो वहाँ पर पहुँच गए। कुछ बताते हैं कि वो समुंदर में जो है, समुद्र में सॉरी जो नदी बह रही थी तो उसको जब पार कर रहे थे, तो पार करने के बाद जब वो ऊपर चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि रस्सी लटकी हुई है, तो वो सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे। तो जब उनकी पत्नी ने देखा कि ये तो सांप है, बिजली चमकी, तब उन्होंने कहा था कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर प्रभु राम से किया होता तो अब तक वो आपको प्राप्त हो जाते। तो ये पूरी स्टोरी है इनकी लाइफ की, ये जब उनका अध्यात्म की तरफ जो है मोह हो गया था। द वाइफ इज रिमार्क अबाउट द अटैचमेंट, है ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर आगे प्रश्न है आपका, जो प्लेड हैव द तुलसीदास ड्यूरिंग द स्पिरिचुअलिटी जर्नी हनुमान, हाउ मैनी टोटल, यहाँ पर श्लोक कितने हैं, ये तो आपका ऊपर बता दिया था मैंने क्वेश्चन कितने हैं, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था जो आपके नोट्स अपलोड किए गए हैं। ये वाला प्रश्न भी अभी ऊपर आ गया था, थोड़ा बस प्रश्न जो है वही रहते हैं, इधर उधर से घूमकर आपके आगे आ जाते हैं। चलते हैं आगे, ये 29 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका 30 क्वेश्चन है ये। अब हम चलते हैं यूनिट टॉपिक 2, इसमें टॉपिक वाइज भी, यूनिट वाइज तो लिए हैं क्वेश्चन, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है। ये पूरी पीडीएफ जो है 60 पेज की है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं क्वेश्चंस पढ़ने की बजाय मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और शेयर करते रहिए। जो स्टूडेंट्स हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं वो स्टूडेंट्स फटाफट लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब तो आपने खैर कर ही लिया होगा, लेकिन लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें। आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जैसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए।